हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में स्वागत करते हैं आप सभी का। तो आज एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कराएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन पिछली वीडियो में करा चुके हैं, तो आज क्वेश्चन नंबर 2 कराएंगे। बड़े ही आसान तरीके से करेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 2 में 3 भागों पूछ रहे हैं, हमें तीनों भाग एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बात ये आती है, जब क्वेश्चन को पढ़ा करो तो ठीक से समझा करो उसमें क्या क्या रहा है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। निम्न ये स्थित है क्रमशः बिंदु। ठीक है, ई और एफ स्थित हैं, वो पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः ये हमारी यानी कि स्थित है। ठीक है, त्रिभुज है उस पर पी क्यू आर उसका नाम है। और आगे बढ़ते निम्नलिखित में से किसी प्रत्येक स्थिति के लिए बाह्य क्या ई एफ लंबवत है क्यू आर के। तो पहले में पूछा है हमारा ये पी ई दे रखा है और दूसरे में दे रखा है। तो मैं इसका पहला भाग सॉल्व करता हूँ। हल यहाँ दिया है, पहला भाग सॉल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, दिया है वो क्या दे रखा है, हमें दे रखा है पी ई इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर। ठीक है, और ई क्यू दे रखा है 3 सेंटीमीटर और पी एफ दे रखा है 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर दे रखा है वो दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.4 सेंटीमीटर एफ आर दिखाया तो वो दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखिए ये हमारा त्रिभुज है, इसमें बिंदु है, किसी को मैंने बिंदु दर्शा दिए हैं। ठीक है, जैसा कि बिंदु उसमें कह रहा था क्वेश्चन में, वैसे मैंने बिंदु से दे दिए। अब देखिए यहाँ बिंदु रखा है ई एफ दे रखा है। ठीक है, और इसमें पूछा क्या है वो भी बताएंगे हम, और क्यू आर भी दे रखा है हमें। तो यहाँ पर पी ई और ई क्यू, पी एफ और एफ आर। ठीक है, इस तरह हम इसे सॉल्व करेंगे, यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं पी ई अपॉन में ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर। क्लियर, यही तो इसकी कंडीशन हो जाएगी सॉल्व करने की। तो अब इसे इसकी वैल्यू दे रखी है, वो वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसे। ये वैल्यू दे रखी है पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर। क्लियर, अब इसकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। पी ई की वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है हमें, पी ई की वैल्यू दे रखी है 3.9 अपॉन ई क्यू की वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है हमें 3 सेंटीमीटर और पी एफ की वैल्यू दे रखी है 3.6 सेंटीमीटर और पी एफ आर की वैल्यू दे रखी है वो देखिए 2.4 सेंटीमीटर। अब आगे क्या करेंगे, अब आगे करेंगे इसका पॉइंट आते हैं, नीचे जीरो बढ़ा लेते हैं। ठीक है, एक पॉइंट उठाकर एक जीरो बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर जीरो बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब ये हुआ, हम दशमलव उठाया, अब ये हुआ 39/10 गुणा करोगे यानी कि 30 इक्वल टू, दोनों देखिए ऊपर एक अंक बाद पॉइंट है और नीचे भी एक अंक बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। क्लियर, ठीक हो जाएगा हमारा 36/24। तो अब देखिए ये इसमें थोड़ा सा और कर लेते हैं, ये कट जाएगा हमारा 13 बार और ये कट जाएगा हमारा 10 बार। ठीक है, यानी किससे कटा है मालूम है आपको, ये कट रहा है आपका 10 से और ये कट जाएगा आपका 2 बार, 3 से कटा है हमारा ये 13/10 और ये कटा है हमारा 3 बार और 2 बार। और ये कितने से कटा है मालूम है आपको, ये कटा है आपका 12 से। अब ये हो गया हमारा पी ई इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो इसे लिखेंगे, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दोनों बराबर नहीं है। इसमें पूछ क्या रहा था, पूछ रहा था ई एफ और क्यू आर समांतर हैं, तो यहाँ पर ये समांतर नहीं मिल रहे हैं। अगर एक जैसी वैल्यू आती तो समांतर होती, तो यहाँ लिखेंगे ई एफ समांतर क्यू आर के नहीं है। ठीक है, नॉट समांतर क्यू आर के। ठीक है, ये दोनों भुजाएं समांतर नहीं है, यानी कि पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है हमारा, पहला भाग। अब दूसरा भाग यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो दूसरे भाग में दे रखा है पी ई दे रखा है 4 सेंटीमीटर और क्यू ई दे रखा है वो दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर और पी एफ दे रखा है 8 सेंटीमीटर और आर एफ दे रखा है वो दे रखा है 9 सेंटीमीटर, यानी कि 9 सेंटीमीटर।
अब इसमें भी बताना है हमें ये समांतर है या नहीं, तो यहाँ पर भी हम त्रिभुज को यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर दे रखा है, इसी वाले को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लगा देते हैं पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू, और ये हो जाएगा हमारा पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर। क्लियर। यहाँ पर ये वैल्यू रख देते हैं हम। पी ई की वैल्यू तो रखी है, वो तो रखी है हमें 4 सेंटीमीटर 4, और ई क्यू की वैल्यू तो रखी है, वो तो रखी है हमें 4.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर इक्वल टू पी एफ दे रखा है वो 8 सेंटीमीटर और एफ आर दे रखा है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। जिधर हमारा 9 सेंटीमीटर। अब देखिए इसे आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ से पॉइंट आएंगे तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक है। एक अंक बाद पॉइंट है तो एक बार जीरो बढ़ा लेते हैं, बढ़ गए। अब ऊपर कितना हुआ, ये हुआ हमारा 40 अपॉन में 45 इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 8 और ये हो जाएगा 9। क्लियर। अब इसे 5 से काटते हैं और ये कट जाएगा हमारा 8 बार और ये कट जाएगा हमारा 9 बार, यानी 8/9 इक्वल टू 8/9। ये और ये दोनों समान है, देखिए 8/9। क्लियर। तो यानी कि ये हमारे हैं, ये समांतर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि ई एफ इक्वल टू सॉरी समांतर क्यू आर के, ये तो हैं। क्लियर है, क्योंकि वैल्यू हमारी दोनों समांतर आ रही हैं इसलिए समांतर है। अब क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे तीसरे को, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर लिखा है पी क्यू इक्वल टू दे रखा है 1.28 सेंटीमीटर और पी आर दे रखा है वो दे रखा है 2.56 सेंटीमीटर और पी ई दे रखा है वो दे रखा है 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ दे रखा है वो दे रखा है, ये रहा पी एफ 0.36 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं इसी तरह। क्लियर। इसे बताना है समांतर है या नहीं, ई एफ और क्यू आर समांतर है या नहीं। इसमें भी वही त्रिभुज यूज करेंगे इस वाले को। देखिए यहाँ पर पी ई अपॉन ई क्यू और पी ई रखा है में ये रहा। देखिए इसे इस तरह ये इसकी वैल्यू तो रखी है, वो तो रखी है 1.28 सेंटीमीटर, इस सारे की वैल्यू तो रखी है ध्यान, ठीक है। इस पूरे की वैल्यू तो रखी है, वो तो रखी है 1.28 सेंटीमीटर। क्लियर। और पी आर यहाँ पर देखिए पी आर की वैल्यू तो रखी है, वो तो रखी है 2.5 सेंटीमीटर 2.56 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पूरी वैल्यू तो रखी है हमें। देखिए क्लियर है कि वो तो रखी है 0.18 सेंटीमीटर। अगर 1.28 में से 0.18 गया तो कितना बचा, और देखिए इधर भी देख लेते हैं हम, इधर वैल्यू रखी है पी एफ की 0.36 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें मिल गई, एक भुजा दो भुजा मिल गई। तो अब देखिए 1.28 में से 0.18 सेंटीमीटर घट जाएगा तो जो कुछ बचेगा हम निकालना है इस वाली भुजा को। यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए इधर रखा है 1.28 में से हमें माइनस क्या करना है, माइनस करना है 0.18, ठीक है। तो इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा हमारा 1, यानी कि 1.10 हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये वाला 1.10, ये वाली भुजा मिली हमें ई क्यू, ठीक है 1.10। अब निकालते इसी तरह इसको। अब देखिए पूरी भुजा है वो है 2.56 की और पी आर दे रखा है, पी एफ ये रखा है 0.36। इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 0, ये बचेगा 2 और ये बचेगा हमारा 2 और ये पॉइंट, यानी कि 2.20, ये हो जाएगा 2.20 की भुजा, ठीक है। अब हमको ज्ञात करना है, सारी भुजा हमने यहाँ पर निकाल ली। अब भुजा निकाल ली तो अब हमको निकालना क्या है, ये निकालना है हमें। चलिए निकालना है कि ई एफ अपॉन क्यू आर समांतर है, तो यहाँ पर लिखते हैं पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू, इसे लिखा है पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर। क्लियर। अब इसे यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। पी ई की वैल्यू रखी है, वो रखी है हमें 0.18 सेंटीमीटर, तो लगा देते हैं 0.18 सेंटीमीटर और ये रखी है हमें ई क्यू की वैल्यू तो रखी है, वो रखी है 1.10 इक्वल टू पी एफ की वैल्यू तो रखी है, वो रखी है हमें 0.36, ठीक है 0.36 दे रखी है 0.36 अपॉन, और एफ आर की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 2.20, तो 2.20। क्लियर। अब देखिए अब इसे सॉल्व करेंगे आगे तो कैसे होगा सॉल्व, और 2 अंक बाद पॉइंट है और इधर नीचे भी 2 अंक बाद पॉइंट है तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हटा देते हैं, पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं, 2 संख्या बाद पॉइंट है और नीचे भी 2 संख्या बाद पॉइंट है, तो 2 संख्या बाद तो हट जाएगा और इधर भी 2 संख्या बाद पॉइंट है तो ये भी हट जाएगा।
तो ये हो जाएगा हमारा 18/110 इक्वल टू 36/220। क्लियर। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये कट जाएगा हमारा 2 से 9 बार और 2 से 55 बार, ये कट जाएगा 2 से हमारा 9 बार और 2 से 55 बार। क्लियर। तो इसे ये हमारा 9/55 हो जाएगा और ये भी हमारा 9/55 हो जाएगा, यानी कि ये भी हमारा समांतर है। ठीक है, यहाँ पर लिख भी सकती हो कि PE समांतर है, यहाँ पर लिख देते हैं कि EF समांतर है QR के। ठीक है,